गुड मॉर्निंग सार डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। बच्चों मैं देखा कि लगभग मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, इसलिए आज हमने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा एक नियम लेकर आए हैं जिसके सहायता से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों, आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित वैज्ञानिकों ने अपना अपना नियम दिया। इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित नियम बोरबरी ने भी दिया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार भरे जाते हैं। जब किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो नई कक्षा शुरू हो जाती है। सबसे बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यदि सबसे बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उसके पहले वाली कक्षा 2n² के अनुसार भरी हो। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में मैं देखा कि बच्चों को बहुत समस्या हो रही थी और इसके बाद हम लोग इसको एनर्जी लेवल स्टेट में लिखते थे 1:2, 2:2 पीसेस, 3:3 पीसेस ऐसे करते हुए। तो इन सभी चीज़ों में जो समस्या क्रिएट हो रही थी उन सभी समस्या को दूर करने के लिए हमने आज एक नियम लेकर आया, अबाउ का नियम। बच्चों अबाउ के नियम की सहायता से हम लोग पूरे 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसानी से कर लेंगे। देखिए अबाउ स्ट्रक्चर पहले बना दें। यस उपकोष के लिए हो गया, यस यस यस। तो 3 4 5 6 7। ये पी के लिए और डी के लिए और यहाँ एफ के लिए। एस पी डी की सहायता से टोटल एकदम एनर्जी लेवल स्टेट तब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग आराम से कर सकते हैं।
हम आपको बता दें, जो यस उपकोष है, यस उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी उपकोष में 6 और डी उपकोष में 10 और एफ उपकोष में यस उपकोष में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और पी उपकोष में 6, डी में 10 और एफ में 14। ए टोटल कैपेसिटी ऑफ सब ऑर्बिटल की है जो इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर रख सकते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको हम एनर्जी लेवल स्टेट में लिख देते हैं। वन एस हो जाएगा, 1s2, फिर देखिए 1s2, 1s खत्म हो गया, फिर इसका क्रम 2s पे आ गया, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, फिर देखिए 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। इस तरह से बच्चों जो इनका क्रम है ये एनर्जी लेवल स्टेट का क्रम है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। अब ये जो एसपीडीएफ लिखा गया है, जो इसके पहले जो गिनती लिखी गई है, जैसे इस एस के पहले 1 है, एस के पहले 1 है, पी के पहले 2 है, एस के पहले 3 है, पी के पहले 3 है, 4 के पहले एस के पहले 4 है, डी के पहले 3 है। तो ये जो नंबर दिया गया है इनके कक्षों का नंबर है कि किस कक्षा में इस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हम लोग इससे कितने परमाणु क्रमांक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, एक बार टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 32 36 36 38 30 10 48, ऐसे ऐड करेंगे तो आएगा 118 तत्व, 118। तो इतने तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। जैसे नियान का ही निकालते हैं, 10 नियान का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 10 होता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले ये जो ऊपर गिनती लिखी गई है नंबर, उसको ऐड करेंगे। कहाँ तक ऐड करेंगे, देखेंगे कि जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करना है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, तो 10 है।
हम ये जो बाउस के हिसाब से हम लोगों ने जो ये लिखा है, इसके ऊपर के जो नंबर है वही इलेक्ट्रॉन है। इनको ऐड करेंगे कहाँ तक, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है उसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 10 है। चलिए काउंट करते हुए ऐड करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 4, ये 6, 10, तो यहाँ तक आ रहा है। तो लिख देंगे 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10। अब यहाँ पे लिख दिया जाए। देखिए तो इनको हम लोग कक्षकों में बांटते हैं। तो मैंने बताया ना कि कक्षक को बताने के लिए जो ये सब ऑर्बिटल है, जो ये उपकोष हैं sp-df, इनके पहले जो गिनती लिखी गई रहेगी वही बताता है कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा शुरू होती है तो देखेंगे कि 2 और कहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे 2 है। तो इन उपकोषों में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 6, तो 6 में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। तो पहली कक्षा में फर्स्ट ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और सेकेंड में 8 हो गया। और ऐड कर देंगे तो हम पाएंगे कि नियान में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 थे, और इनको ऐड करने पर भी हमें 10 मिल रहा है, 2 और ये 8। अब बच्चों देखिए ये जो आबाउस लॉ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, तो इनका जो क्रम है वो एनर्जी लेवल स्टेट में है। एनर्जी लेवल स्टेट चेक करने के लिए एक बच्चों नियम होता है n+l का नियम, n+l का नियम। इसके सहायता से हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या ये एनर्जी लेवल स्टेट में है। तो अभी हम बताएंगे, अभी एक एलिमेंट का और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाए। चलिए क्लोरीन का कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अब हम लोग यहां से ऐड करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 17 होने चाहिए। तो यहाँ 2, 2, 4, 6, 10, 12, यहाँ 12 हो गया। तो यहाँ से मुझे 5 लेना पड़ेगा, मतलब 3p5 तक। ध्यान देंगे यहाँ से सिर्फ 5 लेना है, 6 नहीं लेना है। तो लिख दिया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ऐड कर लिया जाए। 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17, तो टोटल 17 हो गया। अब बच्चों हम लोग इसे कक्षा के रूप में लिख दिया जाए। देखिए 1 माने पहली कक्षा यहाँ पे 1 है, और खोजेंगे कि कहीं और 1 है क्या। चलिए खोज लिया जाए, कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस पहले कक्षा में फर्स्ट ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही देखा जाए सेकेंड कक्षा में, तो पहले देखेंगे कि सेकेंड कक्षा में कितने उपकोष है, सब ऑर्बिटल है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और कहीं 2 है क्या, देखिए नहीं है 2। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। 2 और 6 को ऐड कर लेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो सेकेंड ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए अब थर्ड में देखा जाए। थर्ड गिनती खोजेंगे, कहाँ कहाँ है, थर्ड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, और कहीं है क्या, और कहीं नहीं दिख रहा है।
तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं सबको ऐड करके यहाँ पे थर्ड ऑर्बिटल में लिख दिया जाए। तो यहाँ 2 है, यहाँ पे देखिए 3 वाले में 2 है, फिर यहाँ 3 पे 5 है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 2 हो गया आपका, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। ऐड करेंगे तो टोटल 17 हो जाएगा। इस तरह से दो एलिमेंट का मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया। ऐसे और आप उठा सकते हैं। चलिए और ले लेते हैं। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। ये तो कम एटॉमिक नंबर के थे। चलिए 36 का देख लिया जाए। किसी का भी बच्चों, मैंने बताया ना कि अभी इनके इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया तो टोटल ऐड करने पे 118 आया, अर्थात 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अबाउ के नियम से एकदम आसानी से कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको याद करना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 5f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। इसे आपको याद करना पड़ेगा। यदि अगर यह आप याद कर लिए तो 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए क्रिप्टॉन का कर लेते हैं। ऐड करेंगे 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 10 30 36। यहाँ पे आ रहा है 4p6 तक, 4p6 तक कर लिया जाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। एक बार फिर से इसको ऐड कर लेंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36। अब चलिए इसको लिख दिया जाए कि किस ऑर्बिटल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो मैंने बताया कि सब ऑर्बिटल के पहले हम लोग देखेंगे कि 1 गिनती कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे लिखा गया है 1, और कहीं 1 है क्या? देखिए और कहीं दिख रहा है? और बच्चों कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस 1 सब ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही अब सेकेंड ऑर्बिटल खोजा जाए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और कहीं 2 है और कहीं 2 नहीं है। तो अब हम इस सब ऑर्बिटल के टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 to 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8। अब इसी तरह थर्ड ऑर्बिटल के लिए देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे थर्ड है, और कहीं थर्ड नहीं है। तो इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है। तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 10 कर देंगे तो 18। तो थर्ड ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों 18। अब ऐसा ही हम लोग करते हुए पहुंचेंगे फोर्थ ऑर्बिटल में। तो अब देखा जाए कि फोर्थ ऑर्बिटल कहाँ कहाँ है। यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेंगे तो 6 to 8 हो जाएगा। इस तरह से यह हो गया क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों एक बार हम लोग इसको चेक कर लेंगे। किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एक बार आप जरूर चेक करेंगे कि करने पे क्या इतना आ रहा है जितना इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो 36 है, ऐड कर लीजिए। 8 to 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, आपका हो गया 20
और 28 में 8 को कर देंगे तो 36, तो सही है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने 3 एलिमेंट का जो है, 3 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किए। अब हम आपको बता दें कि कैसे पहचानेंगे कि ये इसका एनर्जी लेवल स्टेट सही है कि नहीं। चलिए, एनर्जी लेवल पहचानने के लिए मैंने आपको बताया N+L का नियम। N+L का नियम है क्या, जान जाइए। N आपको बताता है कक्षकों की संख्या। N क्या है, कक्षकों की संख्या है। और बच्चों L क्या है, उपकोष। L बताएगा आपको उपकोष, जैसे SPDF में L का मान क्या होता है, इस PDF में L का मान क्या होता है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, यह L का मान होता है। और जो बच्चों इसके पहले गिनती दी गई रहती है, यहाँ पे जो भी गिनती होगी, यहाँ पे जो भी गिनती होगी, जो भी काउंट होगा, वो होता है आपका N। तो N यहां से प्राप्त हो जाएगा और ये L का मान आपको याद करना पड़ेगा क्रम से। SPDF, S के लिए L का मान 0, P के लिए L का मान 1, D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान 3 होता है। इस तरह से N कहाँ होता है और L क्या होता है, L का मान कहां से प्राप्त करेंगे और N का मान कहां से प्राप्त करेंगे, ये मैंने आपको दोनों बता दिया। अब चलिए देखा जाए क्या इनका जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कॉन्फ़िगरेशन है, क्या एनर्जी लेवल स्टेट में है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों दो कोष को लेकर के चेक करते हैं। तो चलिए 1s2 को लेते हैं, 2s2 को लेते हैं। तो इसमें N का मान कितना है, 1 है। इसमें N का मान देखिए 1s2 में मैंने बताया ना कि SPDF के पहले जो गिनती लिखी गई रहेगी वही N का मान है। तो अब हम लोगों को इसके लिए N+N का मान ज्ञात करना है। तो 1s2 के लिए N+L का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम लोग N खोजेंगे ना। तो मैंने बताया कि इसके पहले जो गिनती लिखी गई रहती है वो N होता है। तो यहाँ पे N का मान हो गया आपका 1 प्लस, अब आपको L बताना है, L कितना होगा। तो बच्चों मैंने बताया कि प्रत्येक सब ऑर्बिटल के लिए अलग अलग L का मान होता है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होता है। तो यहाँ S है, S के लिए L का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को अब हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा 1। तो इसके लिए तो आ गया N+L का मान 1। चलिए अब इसके लिए चेक कर लिया जाए। तो बच्चों यहाँ पे N का मान 1 और S का मान में जो L होता है उसका मान 0। तो यहाँ पे 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए इसके लिए निकाल लिया जाए। तो N का मान तो 2 है, L का मान 1 है, तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो गया। अब हम आपको बता दें कि एनर्जी लेवल स्टेट कैसे पहचानते हैं। तो बच्चों जान जाइए, दो सब ऑर्बिटल को एक साथ हम लोग ले लेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताया 1s2 के साथ 2s2 को लेंगे। इन दोनों को लेकर के चेक किया जाए कि जिसमें N+L का मान कम होगा उसे पहले होना चाहिए, और जिसमें अर्थात जो दो उपकोष आप लोग लिए हैं उन दोनों उपकोषों में N+L निकाल लेंगे। जिसमें N+L का मान कम होगा उसे पहले लिखेंगे, जो अधिक होगा उसको उसके बाद लिखेंगे। तो इन दोनों में हम लोगों को मिला कि इसमें N+L का मान कम है अर्थात 1 है तो पहले है, इसमें इससे अधिक 2 है तो इसके बाद है। चलिए इन दोनों में तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों में चेक किया जाए।
देखिए n का मान 2 है और s का मान 0 है, तो 2 यहाँ पे आया, इसका 3 हो गया। 2 और 3 में कंपेयर किया जाए तो 2 3 से कम है, इसलिए इससे पहले है और ये सबसे अधिक है बाद में, अर्थात एनर्जी लेवल स्टेट में है। बच्चों अबाउ के नियम के हिसाब से हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एनर्जी लेवल स्टेट में ऑलरेडी होगा, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब चलिए ऐसे ही क्लोरीन का चेक कर लिया जाए। तो देखिए n का मान यहाँ पे 1 है और s के लिए l का मान 0, देखिए 0, तो 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 होगा और 2 में 1 कहां से आ गया, l का मान, p के लिए l का मान 1 है, तो 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3 हो गया। अब 3 और s के लिए l का मान 0, 3 में 0 को ऐड करेंगे तो 3 हो गया और n का मान 3 है, l का मान p के लिए 1, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो गया। अब जरा बच्चों इसको हम लोग चेक कर लें कि क्या ये एनर्जी लेवल स्टेट में है। तो देखिए इन दोनों में तो ये दोनों सही रखे गए हैं, n प्लस l का मान कम है तो इसके पहले होना चाहिए, इन दोनों में चेक कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इससे पहले यह ठीक है। अब इन दोनों में चेक कर लिया जाए बच्चों, इसमें भी n प्लस l का मान 3 है और इसमें भी n प्लस l का मान 3 है, तो दोनों में देखिए n प्लस l का मान क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, अर्थात दोनों में n प्लस l का मान क्या है, इक्वल है। तो बच्चों मैं बता दूं कि जब दोनों कोशों में n प्लस l का मान समान हो जाता है तो उसे पहले लिखते हैं जिसमें n का मान कम होता है। तो चलिए चेक कर लिया जाए, यहाँ 2p6, यहाँ 3s2, तो इसमें n का मान कितना है, 2 है और इसमें n का मान कितना है, 3 है। तो मैंने बताया कि जिन दो उपकोशों में यदि अगर n प्लस l का मान बराबर हो गया तो उसे पहले लिखेंगे जिसमें n का मान कम होगा। तो हम लोग इन दोनों में कंपेयर कर रहे थे, 2p6 3s2 में, तो इसमें n का मान 2 है और इसमें n का मान 3 है, तो इसमें n का मान कम हो गया, इसलिए ये इससे पहले है। क्लियर? अब चलिए इन दोनों में चेक कर लिया जाए। 3s2 3p5 में यहाँ पे बच्चों 3 आया, यहाँ पे 4 आया, तो 3 इससे कम है, पहले लिखा जाएगा, सही है, फिर बात, अर्थात एनर्जी लेवल स्टेट में है। ऐसे ही बच्चों हम लोग इसको भी चेक कर लेंगे। तो अब इस तरह से बच्चों हम आपको होमवर्क के रूप में बता दें, आप लोग 50 तक मैं आप लोगों को लिखवा करके याद करवाया है, टोटल एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट सिंबल, उसका नाम। तो आप लोग सभी बच्चे क्लास 9, 10, 11, चूंकि केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक नहीं आएगा तब तक बच्चों हम लोग केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी संयोजकता की बात आएगी तब हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहेगा, जब भी IUPAC नेम पढ़ने जाएंगे तो वहां पे कौन सा ग्रुप किस एलिमेंट किस तत्व के साथ कैसे कंबाइन कर रहा है, कैसे संयोग कर रहा है, कितना कार्बन हाइड्रोजन कैसे ऐड हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं किसी भी यौगिक को बनने में धनायन और ऋणायन को लिया जाता है, उस पे किस प्रकार के धनायन आते हैं, कैसे ऋणायन आते हैं, ये सभी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड है। जैसे देखिए अभी हम बात करें इस क्लोरीन की ही, तो क्लोरीन पे टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया तो 287 आया। तो कोई भी तत्व बच्चों अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, वह अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है वही उसका
संयोजकता कहलाता है। देखिए यहां पे 7 है। अब यह अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, किसी से ले ले, या तो बच्चों ये 7 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दे, किसी को त्याग दे, यही हो सकता है। तो देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही मेहनत से अपने पास जुटा पाया है ना, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने में इसको कठिनाई होगी, और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो इसका अष्टक भी पूरा हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल वाला ये एलिमेंट कहलाएगा। यदि ये 7 को त्याग देता है तब ये 2 ही कहलाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जब बच्चों कोई भी तत्व अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर रिसीव करेगा तो नेगेटिव चार्ज, यदि अगर त्याग करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग देखे होंगे कि क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। कहां से हो गया? इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया अष्टक पूरा करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का, तो वहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके आया। चलिए ऐसा ही सोडियम के लिए बात करते हैं। 11 हो गया, 2 8 1 होता है, ऐसे कर लेंगे, चेक कर लिया जाए। 11 है, 2 2 4 6 10, यहां से 1 निकल करके आएगा। देखिए हमें जितने की आवश्यकता होगी हम लोग उतने ही इसमें से इलेक्ट्रॉन को लेंगे। देखिए 11 के लिए मुझे सिर्फ 1 चाह रहा था, 2 2 4 6 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, न कि 2 ऐड करेंगे तो 11, तो 12 हो जाएगा ना। तो हमें सिर्फ 1 की आवश्यकता है, तो यहां से हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही लेंगे। तो यह हो जाएगा आपका 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 और 3s1 2 2 4 6 10 1 11। तो अब देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ये 7 कहीं से पा जाए, रिसीव कर ले, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कंप्लीट हो जाएंगे। या तो वह इस 1 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दे, त्याग दे, तो इसका अष्टक जो है पूरा हो जाएगा। तो अब बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने में इसके लिए कठिनाई है, और यह 1 इलेक्ट्रॉन यदि अगर त्याग दे इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यह त्याग देगा, डिनोट कर देगा, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो मैं बच्चों बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, डिनोट किया जाता है, तो वहां पॉजिटिव चार्ज आते हैं। जितना डिनोट उतना पॉजिटिव, और जितना रिसीव उतना निगेटिव चार्ज। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा। तो इस पे आप लोग देखते हैं सोडियम पे 1 पॉजिटिव लिखा जाता है, 1 पॉजिटिव हो गया। इस तरह से बच्चों तो किसी भी टॉपिक के बारे में यदि अगर हम केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन अति आवश्यक है। जैसे चलिए यौगिक भी बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऐसे हम लोग यदि अगर आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो और सब है, अर्जेंटेनम है, इसे सब मिलेंगे आपको। और इधर कार्बोनेट ले लेते हैं, कार्बोनेट को ही लेकर के बनाते हैं इसे। चलिए हम लोग पढ़े होंगे सोडियम कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, हम लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब कहां से आते हैं? तो ये सब यही धनायन और ऋणायन, मूलक, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। तो सोडियम पे 1 पॉजिटिव और कार्बोनेट पे डबल नेगेटिव। कार्बोनेट का एक और भाग होता है बाइकार्बोनेट। जब बाइकार्बोनेट लगाएंगे तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव होता है,
और कार्बोनेट पे डबल नेगेटिव हो गया। जब वन पॉजिटिव और ये जो है डबल नेगेटिव एक साथ आएंगे तो एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट कहेंगे तो यहाँ जो डबल इलेक्ट्रॉन था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। तो बच्चों हम लोग दो फार्मूला पढ़ते हैं सोडियम और कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा और खाने वाला सोडा। तो देखिए ये सब कहां से बनते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहां पे 2 कहां से आ गया। ये 2 बच्चों हम आपको बता दें, जो अम्लीय मूलक होता है और जो क्षारीय मूलक होता है, इनके जो चार्ज होते हैं वे एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। यहाँ पे अभी भी हम लोगों ने निकाला, सोडियम पे कितना चार्ज आया था, 1 पॉजिटिव चार्ज आया था, और बच्चों कार्बोनेट पे डबल नेगेटिव होता है। अब देखिए अब इस कार्बोनेट का जो चार्ज है वो 2 है, यहां पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1 है, यहां लिख देंगे 1। तो इस तरह से ये बना आपका सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का भी देख लिया जाए, NaHCO3। तो अब यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं रह गया। ये जो बाइकार्बोनेट है ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये इसके फॉर्मूले में 3 है। मॉलिक्यूल यदि मैं इसका लिखता तो ऐसे ब्रैकेट के बाद लिखता तो ट्वाइस कहलाता ऐसे। तो अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये दोनों कहां से निकल करके आए बच्चों, जब बाइकार्बोनेट बनेगा तो 1 चार्ज, सोडियम पे भी 1 चार्ज, ये 1 गिनती यहाँ पे 1 गिनती यहाँ पे 1 गिनती लिखी नहीं जाती है, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से हम लोग फार्मूला यौगिक किसी भी फार्मूले को बनाने के लिए या उसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए, या हम लोग इसके बैलेंसी अगर बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हर केमिस्ट्री में हर एक टॉपिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अति आवश्यक है। इसलिए मैंने आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, और आप लोग पूरा हाइड्रोजन से लेकर के 350 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर पे करेंगे, एनर्जी लेवल स्टेट।